कितने अभी तक तकरीबन हम 10 से 15 हज़ार के बीच पेड़ पौधे लगा चुके हैं। सबसे पहले हम आजकल के युवाओं को यह संदेश देना चाहेंगे कि केक के बजाय पेड़ों के साथ अपना जन्मदिन मनाएं। कम से कम अपने जन्मदिन हो या कोई फेस्टिवल हो, अवसर हो, उस पर एक पेड़ जरूर लगाएं। कहा जा रहा है कि आपको कई बार पुरस्कार भी मिला, पूर्णिया सांसद भी आपका मुरीद लिए हैं। जी, पूर्णिया सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव के द्वारा बड़ा ही सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं। बहुत बहुत हमको आभार व्यक्त किए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर। देखिए, ट्री मैन नाम से मशहूर बिहार के पूर्णिया के लाल जो हर साल पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर 500 या फिर 1000 पौधे लगाते हैं। लगभग अभी तक 15,000 पौधे लगाए हुए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले इनसे मुलाकात किए थे पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। कई मंत्री से भी मिलकर इनको अवार्ड मिला है, जो हर साल जन्मदिन के शुभ अवसर पर पेड़ लगाकर अपने जन्मदिन मनाते हैं। श्री गौतम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले लाइव सिटी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप विश्व पर्यावरण दिवस के दिन पर्यावरण से जुड़ी बातें को रखने का मौका दिए। क्या कहेंगे, अब तक कितने पौधे आप लगा चुके हैं? कितने अभी तक तकरीबन हम 10 से 15 हज़ार के बीच पेड़ पौधे लगा चुके हैं। हर वर्ष के भांति इस बार भी विश्व पर्यावरण दिवस के दिन 500 पौधे लगाने का संकल्प हमने ले रखा है। और जिस तरह प्रदूषण का समस्या बढ़ते जा रहा है, पर्यावरण बहुत ही अति आवश्यक है। इसलिए पेड़ पौधा रहेंगे तभी तो ये वसुंधरा जो है टिकी रहेगी। तो हम लोगों को सबसे पहले हम आजकल के युवाओं को यह संदेश देना चाहेंगे कि केक के बजाय पेड़ों के साथ अपना जन्मदिन मनाएं। कम से कम अपने जन्मदिन हो या कोई फेस्टिवल हो, अवसर हो, उस पर एक पेड़ जरूर लगाएं। कहा जा रहा था कि आप लगातार 10 वर्षों से लगातार इस काम कर रहे हैं। लोग क्या संदेश देंगे, क्या इससे प्रेरणा लेना चाहिए? लोगों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि बीते कोरोना काल में ऑक्सीजन का कितना बड़ा समस्या हुआ पूरा देश में। बीते कुछ साल पहले कोरोना काल में पूरा देश में किस तरह ऑक्सीजन का समस्या हुआ है। इससे जो है लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए कि पर्यावरण हम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो फिर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसे संभाल के रखना हमारा दायित्व बनता है। ऑक्सीजन देती है, उसके बदले में हम क्या देते हैं पर्यावरण को, इसलिए उसको बचाना चाहिए। यही हमारा आग्रह रहेगा विश्व पर्यावरण दिवस के दिन। अब तक कितने पौधे लगा चुके हैं? 15 से 20 हज़ार पौधे हम लगा चुके हैं अभी तक में। और हमारा जो है मुख्य उद्देश्य है ग्रीन बिहार, ग्रीन पूर्णिया, ग्रीन बिहार, ग्रीन भारत बने, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। इससे पूर्व में पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार से हमारी मुलाकात हुई सर्किट हाउस में। उसके पास में हम अपना ग्रीन प्लान को रख चुके हैं। कहा जा रहा है कि आपको कई बार पुरस्कार भी मिला, पूर्णिया सांसद भी आपका मुरीद लिए हैं। जी, पूर्णिया सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव के द्वारा बड़ा ही सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं। बहुत बहुत हमको आभार व्यक्त किए हैं और कहा है कि हमसे जितना सहयोग होगा हम करेंगे। आप अपना कार्य निरंतर करते रहिए। लोग जन्मदिन अपने केक काटकर बड़े 5 स्टार होटल में मनाते हैं, आप वृक्ष के साथ पौधा लगाकर मनाते हैं। जी, इसके युवाओं को क्या कहेंगे? युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि वृक्ष अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाएं। और हमारा जो प्रेरणा है उसका स्रोत है कि हम बचपन से ही पर्यावरण के प्रति मेरा लगाव रहा है। इससे पारिवारिक पृष्ठभूमि भी रहा है। जब मैं अपना घर लौटते थे स्कूल से तो लोग खेलने चला जाता था हमारे दोस्त में, लेकिन मैं अपने दादाजी के साथ बगीचा चले जाते थे और पेड़ लगाते थे। बचपन से ही पेड़ों के प्रति लगाव रहा है। आपको काफ़ी सोच कैसे आया कि पेड़ लगाने से स्वस्थ भी रहेंगे, सांस लेने में अच्छे होंगे? ये ख्याल बचपन से था या फिर वृक्ष के लिए आप अलग से कुछ पहल कर रहे थे? पेड़ों के प्रति बचपन से ही हमारी रुचि रहा। ये पारिवारिक पृष्ठभूमि कहा जाए। हमारे दादाजी भी गांव में बाग बगीचा लगाए हैं
और आगे चल कर के जिस चीज़ में हम पढ़ाई किए हैं उसमें भी इनका जिक्र हुआ, तो और आगे जा कर के बढ़ते चला गया पर्यावरण के प्रति मेरा रुझान। इसीलिए ये निर्णय हम लिए हैं कि जितना हो सके लोगों को जागरूक करें, खुद भी लगाएं और लोगों से भी पेड़ लगाने का आग्रह करते हैं। आपका जो ये मुहिम है ग्रीन पूर्णिया, ग्रीन भारत, ग्रीन बिहार, इस मुहिम से कितने लोग जुड़ रहे हैं और इससे क्या सीख मिलना चाहिए वो आप? ग्रीन पूर्णिया, ग्रीन बिहार, ग्रीन भारत का एक मुहिम है हमारा, जो 2016 ईस्वी से चल रहा है। इस मुहिम में अकेले नहीं होता है, पेड़ लगा दिए उसमें, उसको सिर्फ छोड़ दिए, पानी नहीं दिए या कुछ वो सूख गया, ऐसा नहीं है। हमारा निर्णय है पेड़ लगाते हैं तो उसका सुरक्षा करना है और वो पेड़ जीवित हो और बड़ा हो, जिससे ऑक्सीजन मिल सके आम लोगों को। क्या नाम है? श्रीनिवास गौतम। तो सुना आपने, हमारे साथ थे श्रीनिवास गौतम। देखिए वो कहती हुए नज़र आ रहे हैं कि लगातार 15 वर्षों से हम पेड़ पौधे के बीच अपने जन्मदिन मनाते हैं और पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर भी हम पौधे लगाते हैं। और इसको लेकर देखिए कुछ ही दिन पहले पूर्णिया के जो सांसद है राजेश रंजन और पप्पू यादव इनसे मिले थे और मिलकर इनको शुभकामना भी दिए थे। उसके साथ साथ कई मंत्री से भी उसको अवार्ड मिल चुका है और साफ साफ कह रहे हैं कि हमारा एक ही संदेश है कि हमारा पूर्णिया, ग्रीन भारत, ग्रीन बिहार, ये संकल्प है। और इस युवा पीढ़ी को लोगों को सीख लेना चाहिए कि जो लोग बड़े 5 स्टार होटल में अपने जन्मदिन मनाते हैं तो अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष लगाए और जो पर्यावरण के दिन सभी लोग हर जगह में अपने अपने जगह पर कार्यालय में वृक्ष लगाते हैं, तो अपने जन्मदिन के शुभ अवसर भी पौधा लगाने से लोगों में एक नया संदेश जाता है कि जब तक हम सांस लेंगे जीवन में नई परिवर्तन के लिए, तब तक मुझे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर श्री गौतम ने साफ साफ कहा कि जन्मदिन के शुभ अवसर पर भी सभी लोगों को पौधा लगाना चाहिए और इन सभी मुहिम से सभी लोगों को भी जुड़ना चाहिए। लाइव न्यूज़ के लिए पूर्णिया से मैं आपकी रिपोर्ट।